Students, today we will discuss about the equivalent set and equal set. Okay. So what is equivalent set? The equivalent set, that means if two sets both having the same number of elements, that means the cardinal number of set A is equal to the cardinal number of set B, then both the set are said to be equivalent set. अगर set A और set B दोनों ही सेटों में अवयवों की संख्या बराबर हो तो उन दोनों सेटों को, उन दोनों समुच्चयों को हम कहेंगे कि वो दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, लेकिन इस इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट में इफ ए एंड बी बोथ हैव द सेम मेंबर देन ए एंड बी आर टू इक्वल सेट। मतलब जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट्स हमारे अगर बी में भी होंगे तो हम कहेंगे कि दोनों ही सेट आपस में इक्वल है। एग्जांपल से समझ सकते हैं, ए में हमारे पास मेंबर क्या क्या है? 1 2 5 6 और यहाँ बी में देखिए 5 6 2 2 1। ये जो 2 दो बार है, ये आप एक बार लिखो या दो बार लिखो सेम मीनिंग है, बस कार्डिनल नंबर अलग अलग है। अब यहाँ पर इसका कार्डिनल नंबर है 4 और दूसरे वाले का कार्डिनल नंबर है 5। तो कार्डिनल नंबर भी अगर बराबर होते तो हम कहते हैं कि ये सेट इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन हमें यहाँ कार्डिनल नंबर से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको क्या मतलब रखना है? आपको बस ये देखना है कि जो मेंबर यहाँ पर है वही मेंबर यहाँ भी होने चाहिए। तो दोनों ही सेटों में मेंबर सेम है, इसलिए ये इक्वल सेट है। यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट्स यहाँ भी हैं, ए बी और सी, दीज आर आल्सो 3 एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट यहाँ भी हैं। तो इस केस में यहाँ पर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट है। एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इक्वल सेट में मेंबर्स बराबर होते हैं, मतलब जो मेंबर ए में होंगे वही सेम मेंबर बी में होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। क्लियर? So let's see what is the subset. Okay, subset that means a part of any set. हम कह सकते हैं कि सबसेट का मतलब किसी भी एक बड़े सेट का छोटा सा भाग। अगर आप किसी भी एक बड़े सेट को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में लिख देते हो, जैसे किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो आपने 5 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट्स को एक सेट में रख लिया, 3 एलिमेंट्स को अलग रख लिया, 1 एलिमेंट को अलग रख लिया, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं इन्हीं सबसेट कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है ये देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अभी ध्यान देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि कोई भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कहा जाएगा जब इस पहले सेट के सारे अवयव दूसरे सेट में भी मिले। ओके, तो देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो ये जो नोटेशन है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसे पढ़ा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आप इसको इस फिगर से समझ सकते हो कि अगर ए के सारे अवयव, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज आल्सो द मेंबर ऑफ बी। अब आप इस फिगर में देखो तो बी सेट ए को पूरी तरीके से अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ओके, बी इज कंप्लीटली होल्डिंग द ए, ए पूरी तरह से बी के अंदर है, मतलब ऑल द मेंबर ऑफ ए इज आल्सो द मेंबर ऑफ बी। ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हैं, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो सामुच्य ए है वो सामुच्य बी का उपसामुच्य है। सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसामुच्य। तो ऑल ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस केस में ए को सबसेट कहा जाता है और बी को कहा जाता है सुपरसेट। सुपरसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि बी बड़ा होता है। वैसे मेनली सबसेट का सिंबल ये होता है, ये इसके नीचे जो लाइन खींचते हैं इक्वलिटी को बताता है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, तो इस केस में ए और बी आपस में बराबर हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि ए 1 2 3 पूरी तरह से बी के अंदर है, 1 2 3 1 2 3 मिल गया, तो ये जो 1 2 3 वाला ऊपर वाला सेट है ये इसका सबसेट हो गया और बी इसका सुपर सेट हो गया। अगर इसी चीज को आप इस फिगर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये वाला हमने ए लिया था, तो ए के अंदर क्या किया 1 2 3, तो 1 2 3 ये ए के अंदर है और बी में एक्स्ट्रा क्या है? सिर्फ 4, तो इसको बाहर निकालो। ये हमारा फिगर में एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट मींस ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। अगर हम कोई भी एक सेट ए लेंगे तो वो अपने आप का ही हमेशा सबसेट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जो 5 होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा ए का। ए हमारे पास कोई भी एक सेट है जिसका हमें सबसेट निकालना है। ए इज एनी सेट, you have to find the subset of A. Okay, that means that these are two important points in which every set is a subset of itself, that is A is a subset of A, and the another point is F is a subset of every set. That means 5 is a subset of A.
let's see another point, that is number of subset of any set is equals to 2 raised to the power n. मतलब किसी भी एक सामुच्चय का हम कितने उप सामुच्चय बना सकते हैं, उसको कितने पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है, उससे कितने छोटे छोटे सामुच्चय बना सकते हैं, उससे कितने छोटे छोटे सेट्स बना सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 raised to the power n. ओके, वेयर n is the number of element in that set, that means the n is the cardinal number of the set. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इसके दो एलिमेंट है 1 and 2, तो n of a is equals to हो गया 2, दैट ये n की वैल्यू हो गई, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 raised to the power 2, दैट इज 4. अब हम इसके 4 सबसेट बनाएंगे कि क्या होता है, ठीक है. तो देखो पहला सबसेट सिंगल एलिमेंट को यूज करेंगे a, दूसरा सबसेट b को यूज करेंगे, तो a और b. तो अभी तो अब इसके सारे एलिमेंट यूज हो गए. हम लोगों ने इससे पहले दो बातें पढ़ी थी कि ये सेट भी खुद का सबसेट होगा, तो ये सेट भी अगर खुद का सबसेट है इसका मतलब a भी, और एक और कौन सा बचता है आखिरी में 5. तो इसके कितने सबसेट हो गए 1 2 3 4. एक और देखते हैं हम लोग, सपोज b इज इक्वल्स टू आप ले लो a b और c. तो इस केस में नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे, ध्यान देंगे 2 raised to the power 3, यानी कि 8. अब 8 सबसेट बनाओ. तो पहले हमने a को लिया, अब आप पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे a, फिर हमने लिया b, फिर लिया c. अब सबको एक एक बार ले लिया, अब दो दो के पेयर में लेना स्टार्ट करो. तो a और b, ठीक है, b और c. ये ध्यान रखेंगे a b और b नहीं बनाएंगे, एक बार एलिमेंट आ गया मतलब आ गया, मतलब a b और b दोनों काउंट हो रहे हैं, b और c, फिर आएगा c और a. अब सब दो बार काउंट हो गए. अब क्या बचा, एक ये खुद a b c और आखिरी में 5. तो ये 8 बनेगी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हो गए हमारे पास 8 सबसेट. ओके, अगर 4 होते तो ऐसे ही 16 बनते हमारे पास. इसी में अगला टॉपिक होता है पावर सेट. ओके, तो पावर सेट देखिए क्या होता है. पावर सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट. ओके, मतलब अगर आप इन सभी द कलेक्शन of all subset of any set is called power set. ओके, यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करो तो P of B, इसे पावर सेट ऑफ B कहेंगे. तो पावर सेट ऑफ B क्या बनाएंगे हम, एक बड़ा सा आपने ब्रैकेट लगाया और जितने भी हैं सब इसी में लिख दो. तो आप सेट के अंदर सेट आने लगेंगे, A, फिर B, फिर C, उसके बाद A B, फिर B C, फिर C A, और फिर A B और C, और लास्ट में आएगा 5. तो ये हो गया हमारे पास पावर. ओके, क्लियर.